हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। मतलब कि कॉनकेव मिरर से किस किस टाइप की इमेज फॉर्म हो सकती है, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, या किस किस टाइप की होगी वो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वो अलग अलग टाइप की इमेज कैसे फॉर्म होगी, सीधी, उल्टी, छोटी, बड़ी इमेज कब फॉर्म होगी, जब हम ऑब्जेक्ट को अपने कॉनकेव मिरर से कुछ कुछ अलग अलग डिस्टेंस पे रखेंगे तो अलग अलग टाइप की इमेज फॉर्म होगी। तो हम कहाँ कहाँ इमेज को अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं जिससे कि अलग अलग इमेज फॉर्म हो, तो उसको समझते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दिया है बट हम समझते हैं फिगर में। जैसे कि फिगर होती है हमारे पास, ये अगर ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो इस कॉनकेव मिरर में बच्चों देखिए, एक तो हो सकता है सबसे पहले कहीं इन्फिनिटी से कोई रे आ रही हो, कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, वहाँ से रेज आ रही हैं और फिर ये रेज टकरा के कोई इमेज फॉर्म कर रही है यहाँ पे मिरर के पास में। पहला तो ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन बच्चों ये हो सकती है कि वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे ना होके थोड़ा सा दूरी पे है, भले ही मिरर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है लेकिन इतना नहीं है कि हम उसको इनफाइनाइट बोलें, तो हमारी रेंज में है या हम उसको मीज़र कर सकते हैं, तो मतलब सी से थोड़ा सा पहले। फिर क्या हो सकता है, हम उसको अगर थोड़ा सा और पास लाएं तो बच्चों हो सकता है कि हम अब सी के ऊपर रख दें, क्योंकि सी से पहले वाली कंडीशन तो हम ले चुके हैं ना, तो अब सी के ऊपर रख सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट को। चौथी हो सकती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हम इमेज बनाना चाह रहे हैं उसको हम सी और एफ के बीच में रख दें। पांचवी हो सकती है हम एफ के ऊपर रख दें, और छठी आप खुद बता सकते हैं कि एफ और पोल के बीच में रख दें। एफ और पी, फोकस और पोल जो हैं एफ और पी, इनके बीच में रखते हैं, तो ये सिक्स कंडीशन हो जाएगी। तो हमने क्या किया बच्चों, हम इनफाइनाइट से स्टार्ट हुए और अपने ऑब्जेक्ट को धीरे 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 करते हुए पास ले आए और देखा हर कंडीशन पे कैसी कैसी इमेज फॉर्म हो रही है। तो यही बच्चों हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस पढ़ने वाले हैं, जो कि कॉनकेव मिरर के थ्रू होगी। फिर हम लोग जब ये टॉपिक फिनिश करेंगे तो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप की इमेज कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी कॉनकेव की बात करते हैं। तो बच्चों यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सबसे पहले इन्फिनिटी पे है, फिर सी से थोड़ी सी बियॉन्ड है, फिर सी पे है, बिटवीन सी एंड एफ हो गई, फिर एफ एट एफ और बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, तो एक एक कंडीशंस की बात करेंगे हम और उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे मतलब इनफाइनाइट पे है, तब उसकी इमेज कैसी होगी। जो अगर वो कोई इमेज रे आ रही है इनफाइनाइट से, वो टकरा के कैसी इमेज फॉर्म कराएगी कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक होने के बाद। तो बच्चों देखते हैं, अगर इनफाइनाइट से आ रही है कोई भी रे, तो इनफाइनाइट से आएगी तो बच्चों पैरेलल ही होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि इनफाइनाइट से तो नहीं आ सकती, एक रे ऊपर से आ रही है एक रे नीचे से आ रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। वो जहाँ से भी आएगी, एक ऑब्जेक्ट कहीं भी इनफाइनाइटली डिस्टेंस पे अगर रखा हुआ है तो पैरेलल ही वहाँ से चलती हुई आएगी। अगर पैरेलल आ रही है तो उसके बाद स्ट्राइक करेगी, तो उसके बाद क्या होगा, हमें पता है कि अगर ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जिसमें सी एफ पी आपको सब कुछ दिख रहा है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल होती ये रेस तो कहाँ पे स्ट्राइक करती। हमने लास्ट वीडियो में बच्चों रूल पढ़ा है कि अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होती है स्ट्राइक करने के बाद। बट यहाँ पे पैरेलल तो है नहीं, आपस में तो पैरेलल हैं रेज बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो क्या होगा, तो ये फोकस से थोड़े से नीचे बन रही है। बट हम देखेंगे कि जब दोनों रेस जहाँ पे स्ट्राइक कर रही हैं, जो पहली रे ये वाली है और जो दूसरी रे ये वाली है, जो ये स्ट्राइक कर रही है, ये दोनों कर कहाँ पे रही हैं, मिल कहाँ पे रही हैं स्ट्राइक होने के बाद। जो मीटिंग पॉइंट है बच्चों वो उनका फोकस के जस्ट नीचे है, फोकस के जस्ट नीचे मिल रही हैं स्ट्राइक होने के बाद। तो मतलब कि फोकस पे ही इसने इमेज बनाई है, बट एट पॉइंट एफ नहीं बनाई है, फोकस के नीचे बनाई है एक इमेज। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है, तो ये इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है,
अब देखिए नीचे ये जो रखा हुआ है ये इरेक्ट है, बट अगर नीचे कोई इमेज बनती है तो हम उसको इन्वर्टेड बोलते हैं, एक तो उल्टी होती है देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, उल्टी इमेज बन रही है तो उसको इन्वर्टेड बोलेंगे। साथ ही साथ सच में एक इमेज बनेगी, मतलब हम उसको एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि एक इमेज बन रही है, हम एज्यूम कर रहे हो नहीं। अगर यहाँ से लाइट डाली जाएगी तो सच में एक इमेज बनेगी, तो वो एक क्या हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी। अब इसका साइज़ क्या होगा, इनफाइनाइट पे होगी तो हम उसको बहुत बड़ा सा मानते हैं, बट यहाँ पे जो हमारे सामने बनेगी वो बहुत छोटी सी पॉइंट साइज इमेज होगी, ठीक है। तो हम इसको हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड इमेज भी बोल सकते हैं, और एफ पे फॉर्म हो रही है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें बतानी होती हैं आफ्टर ड्राइंग दिस डायग्राम, ठीक है। तो ये हो, हमने कंडीशन पढ़ ली कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या कैसे क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी इमेज की। अगर हम इन्फिनिटी से उठा के कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी ले आते हैं, मतलब सी से थोड़ी सी दूरी पे रख देते हैं उसको। अब ऑब्जेक्ट का एग्जांपल यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कैंडल का। अगर यहाँ पे आप एक कैंडल रखते हैं, जो ए बी ऑब्जेक्ट है आपका, वहाँ पे एक कैंडल रखते हैं, तो क्या होगा, कैंडल यहाँ से क्या करेगी, ऊपर से लाइट को छोड़ेगी। अब कैंडल लाइट को छोड़ेगी तो लाइट तो हर डायरेक्शन में जाएगी, बट मिरर तो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो हम उतनी ही लाइट को कंसीडर करेंगे जितनी हमारी मिरर पे आएगी। बट मिरर पे भी हमारी जो लाइट आएगी वो तो काफ़ी सारी लाइंस आएंगी ना, तो हम कैसे बताएंगे कि कैसे इमेज बनेगी। तो हम सिर्फ दो लाइंस लेंगे जिनसे हम इस देखेंगे कि वो दो लाइन आपस में मिरर से स्ट्राइक होने के बाद कहाँ पे मीट कर रही हैं, और जहाँ पे मीट करेंगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब दो लाइन भी हम कौन सी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी लाइंस होंगी ना, तो दो लाइन हम बच्चों वो लाइंस लेंगे जिनके रूल हमें पता हैं कि स्ट्राइक करने के बाद कहाँ जाती है। अब हम ऐसे हवा में कोई भी लाइन नहीं ले सकते कि जिसका हमें पता ही नहीं है कि स्ट्राइक करने के बाद कहाँ पे जाएगी। तो हम उन्हीं लाइंस को लेंगे जिनका हमें पता है कि स्ट्राइक करने के बाद ये कैसे जाएगी, ठीक है। मतलब फोकस से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, कहाँ जाएगी ये लाइन स्ट्राइक होने के बाद, जिनका हमें पता है हम उनको ले लेंगे। तो यहाँ पे हम जिन दो लाइंस को ले रहे हैं, सबसे पहले एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ली है हमने। तो हमें पता है कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल होती है तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास होके जाती है। देखिए ये पॉइंट एफ है, ये फोकस है, यहाँ से पास होके जा रही है। दूसरी रे बच्चों हम वो ले रहे हैं जो हमें पता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए कोई भी रे जाएगी और फिर बाद में स्ट्राइक करेगी कॉनकेव मिरर पे, तो वो वहीं से बिल्कुल सेम जिस पाथ से होके आई है उसी पाथ पे वापस चली जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए वापस निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमें पता है ये दोनों रेस का रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो हम वही उन्हीं दोनों रे को लिया और उसको हमने ड्रॉ कर दिया। एक लाइन हमने पैरेलल ली और एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दी, और फिर हमने स्ट्राइक कराने के बाद देखा ये कहाँ पे मीट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मीट हो रहे हैं, और फिर हमने बी डैश और ए डैश बना दिया। इमेज बन गई हमारी, ऑब्जेक्ट ये था और इमेज ये बन गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये रियल इमेज ही है, हम सपोज़ नहीं कर रहे हैं कि इमेज बन रही होगी, हमारे सामने इमेज बन रही है तो ये रियल इमेज है। जो कि ये नीचे बन रही है तो ये इन्वर्टेड इमेज हो गई, ठीक है। और ये कहाँ पे बनी है, पोजीशन इमेज की क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो बियॉन्ड सी थी, बट इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रही है। और साथ ही साथ जितनी हमारी ऑब्जेक्ट का साइज़ था उससे काफ़ी छोटा साइज़ है, तो क्या हम बोलेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है। तो डिमिनिश्ड साइज़ की बन रही है इमेज। तो दो कंडीशन आपकी ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा उठा के और पास में लेके जाएंगे। तो और पास में अगर मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं तब भी ये सी के बियॉन्ड ही रहा, तो हमारे सी के बियॉन्ड की कंडीशन तो हम पढ़ चुके हैं ना। तो अब कौन सी कंडीशन हमें पढ़नी चाहिए, हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के सीधे सी के ऊपर रखते हैं। तो थर्ड कंडीशन बच्चों हम लोग लेंगे एट सी।
अब अगर हम सी पे रख रहे हैं तो पिछले वाले कंडीशन में हमने क्या किया था, देखिए सेकंड कंडीशन में कि सी बियॉन्ड सी था तो हमने एक लाइन सी से पास करा दी थी और एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा दी थी। लेकिन अब हम सी से तो पास करा नहीं सकते क्योंकि हमने अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, सी के ऊपर ही रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक फोकस से पास करा देंगे रे को, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, ये भी रूल हमने पढ़ा है कि अगर फोकस से पास होगी तो स्ट्राइक करने के बाद वो रे अपने आप पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। और इसी का वाइस वर्सा होता है कि अगर पहले पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो स्ट्राइक होने के बाद क्या हो जाएगी, फोकस से पास होके जाएगी। तो इसी का हम ऑपोजिट लेंगे कि पहले हम फोकस से पास कराए दे रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी स्ट्राइक करने के बाद लाइन रे। तो बच्चों यहाँ पे वो कंडीशन ले ली हमने। तो यहाँ पे हमने फोकस से पास कराई एक रे को और दूसरे रे को पैरेलल रखा, और दोनों कहाँ पे मीट हो रहे हैं, दोनों बच्चों रे जो स्ट्राइक होने के बाद, मिरर से स्ट्राइक होने के बाद दोनों रेज जो मीट हो रही हैं वो वहीं पे हो रही हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी ऑब्जेक्ट की। जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी के जस्ट नीचे। तो उसके जस्ट नीचे फॉर्मेशन हो रहा है तो मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। साथ ही साथ इमेज रियल बन रही है क्योंकि सच में स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे रेस जो है वो सही में स्ट्राइक कर रही है, इसलिए रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और पोजीशन क्या है इमेज की, ऑब्जेक्ट तो हमारा सी पे रखा था, इमेज भी हमारी सी पे ही बन रही है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज भी एट सी हो जाएगी। अब साइज़ की बात करें तो बच्चों ये बनेगी आपकी सेम साइज़ की, जिस ऑब्जेक्ट का इमेज था उसी साइज़ की इमेज भी बनेगी यहाँ पे। तो ये थर्ड कंडीशन हो गई बच्चों। फोर्थ कंडीशन की बात करें तो फोर्थ कंडीशन में अब हम अपने ऑब्जेक्ट को सी से उठा के कहाँ रख सकते हैं, इन दोनों के बीच में, कि सी के बाद है और एफ से पहले है, तो हम बोल देंगे बिटवीन एफ एंड सी हमने अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ पे सी और एफ के बीच में रखा है, तो अब हम या तो एफ से पास करा सकते हैं, ठीक है, एफ से भी पास करा सकते हैं तो भी पैरेलल होके जाएगी। और दूसरा यहाँ पे जो इन्होंने कराया है कि हम रे को इस तरीके से मिरर पे स्ट्राइक कराएंगे कि वो वापस सी से पास होके जाए, ठीक है। तो मतलब कि हमने एक सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन अपनी रे को पास करा दिया। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और दूसरी रे यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करी गई है, तो पैरेलल ड्रॉ होने के बाद क्या हुआ, वो जहाँ भी जाके स्ट्राइक होने के बाद पैरेलल है तो फोकस से पास होके जाएगी, फोकस से देखिए पास होके जा रही है एफ पॉइंट से, और ये जाने के बाद जहाँ पे भी मिलेगी ऊपर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास होके आ रही थी वहाँ जहाँ भी मिलेगी वहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन तो हो गया। एक और कंडीशन हम ले सकते हैं कि यहाँ पे हम बच्चों फोकस से लाइन को पास करा दें, और फोकस से पास कराएंगे तो भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी लाइन और वो भी आके इसी पॉइंट पे मीट करेगी। तो ज़रूरी नहीं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन लें या पैरेलल लाइन लें, हम तीनों लाइन में से तीन प्रॉपर्टी हमें पता है बच्चों कि एक तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हैं, एक हम पैरेलल भेज सकते हैं लाइन को, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सॉरी तीसरा हम कर सकते हैं कि हम फोकस से ही पास करा दें लाइन को। तो फोकस से अगर पास होगी तो फिर हो जाएगी उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और इसी ए डैश पॉइंट पे भी वही रे मीट करेगी, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया है रे कैसे कैसे पास हो रही है। अब रे जब पास हो रही है उसके बाद मीट हो रही है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसकी हम प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि इमेज कैसी फॉर्म होगी। तो इमेज बच्चों यहाँ पे रियल फॉर्म होगी, जैसा कि हमें दिख रहा है कि लाइंस जो हैं वो सच में मीट हो रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ उल्टी इमेज फॉर्म होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड हो गई। अब बियॉन्ड सी होगी, सी क्योंकि सी के बाद में हो रही है, यहाँ पे देखिए सी पे हो रही थी, यहाँ पे सी के बाद में हो रही है। एक चीज़ बच्चों स्टार्टिंग से देखते हैं फर्स्ट रूल से कि देखिए हमारी यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ ये एफ पे फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट को और पास में लाए मिरर के तो देखिए इमेज थोड़ी सी दूर हट गई मिरर से, अब एफ से थोड़ी सी दूरी पे बनी है। फिर थर्ड कंडीशन में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को और पास में लाए, सी के ऊपर रखा तो इमेज भी सी के ऊपर बन गई। अगर हम ऑब्जेक्ट को और पास में लेके गए, सी और एफ के बीच में लेके चले गए तो इमेज बच्चों और दूर बन गई मिरर से और सी से भी दूर चली गई,
तो इस तरीके से कुछ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इमेज यहाँ पे जो बियॉन्ड सी बनी है, साथ ही साथ बच्चों मैग्नीफाइड बनी है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी इमेज बनी है। जैसा कि आप कॉपी में अगर ये फिगर जब ड्रॉ करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि मैग्नीफाइड ही बनेगी। अब बच्चों नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, फिफ्थ कंडीशन की। हमने यहाँ पे अभी पढ़ लिया है फोर्थ कंडीशन में कि सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और हम रखेंगे सीधे एफ के ऊपर। अब एफ के ऊपर रख रहे हैं तो एफ से तो पास करा नहीं सकते क्योंकि उसी के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो अब भी दो कंडीशन हमारे पास पता है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी वही दो कंडीशन लगाई हैं। तो क्या है, पहली लाइन तो हम पैरेलल भेज रहे हैं, पैरेलल भेजेंगे तो वो एफ से पास होके जाएगी, और दूसरी लाइन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करा रहे हैं। अब क्या होगा कि सी के बियॉन्ड थी लास्ट टाइम इमेज, अब सी से और कितनी दूर बन जाएगी, अब तो इनफाइनाइट आएगा ना सीधे सीधे। तो सी से पहले तो ये दूर बन गई इमेज फोर्थ कंडीशन में। अब हम बढ़ रहे हैं बच्चों फिफ्थ कंडीशन। इसमें क्या है, ये रेज जो दोनों रेज हैं स्ट्राइक करने के बाद कभी मीट ही नहीं करेंगी, हमेशा पैरेलल चलती चली जाएंगी। तो सॉरी, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमेशा पैरेलल चलती चली जाएंगी, मीट नहीं करेंगी। अब इस इमेज की क्या हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। क्या हो जाएगी, सबसे पहली बात तो रियल में जो भी बन रहा है रियल में हो रहा है, हम कुछ भी यहाँ पे इमेजिन नहीं कर रहे हैं, तो रियल इमेज होगी। साथ ही साथ देखिए कहाँ जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना, तो हम इसको इन्वर्टेड बोल देंगे। एट इन्फिनिटी, कहीं देखिए हमें नहीं दिख रही है, सी के ऊपर है, सी के बाद में है, हमें कहीं भी नहीं दिख रही है इमेज बनती हुई, तो हम उसको बोलेंगे कि इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनी है। और साथ ही साथ जो भी चीज़ इन्फिनिटी पे होती है हम उसको हाईली मैग्नीफाइड बोलते हैं। अब बच्चों बढ़ते हैं लास्ट कंडीशन की तरफ अपने। तो लास्ट कंडीशन में क्या है, हमने अभी तक f के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा था, अब f के भी आगे रख देंगे p से पहले, तो हम बोलेंगे बिटवीन f एंड p रखा है। p क्या है यहाँ पे बच्चों, पोल है, तो a b ऑब्जेक्ट को हमने f और p के बीच में रखा है, और हम उन दो लाइंस को कंडीशन करेंगे जिनके रूल हमें पता है। अब बच्चों यहाँ पे हम वही लगाएंगे जो हमने लास्ट अभी रूल लगाया था, रूल में लगाया था कि सबसे पहले तो हम एक लाइन ए पॉइंट से पैरेलल निकालेंगे तो वो फोकस से पास होके जाएगा, और दूसरा हम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे पास होके रे को निकालेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि रेज जो स्ट्राइक होने के बाद जा रही हैं वो पैरेलल भी नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, उनकी डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, तो कहीं पे मीट करेंगी ही नहीं। अगर यहाँ कहीं मीट नहीं कर रही हैं तो हम इमेज फॉर्मेशन फिर कैसे बनाएंगे, तो फिर बच्चों हम इसको मीट करा देंगे मिरर के दूसरी साइड, इसको हम इमेजनरी मीट करा देंगे, जबकि रियल में रेज कहाँ जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, बट हम एक इमेजनरी डॉटेड लाइन बना देंगे जिससे कि ये मीट कर जाएं और हमें इमेज फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये बच्चों हमने इमेजनरी इमेज फॉर्मेशन कर दिया है, और यहाँ पे हमें ए डैश बी डैश मिल गया। तो हमारे पास ए बी इतना था, ए डैश बी डैश इतना था। तो सबसे प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो सबसे पहली बात तो ये रियल में फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि रियल में तो इमेज बच्चों कहीं बन ही नहीं रही है, मतलब रियल में तो रेस कहीं आपस में मिल ही नहीं रही हैं, दूर होती चली जा रही हैं। तो जहाँ मिल रही हैं वो हमने इमेजिन किया है कि पीछे जाके मिलेंगी। तो क्या हुआ, ये एक वर्चुअल इमेज बना रही हैं, ठीक है, वर्चुअल हो गया, रियल में इमेज नहीं फॉर्म हो रही है, रियल में मिल ही नहीं रही है, तो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है ये नीचे नहीं हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये इरेक्ट इमेज बनी है, सीधी इमेज बनी है। साथ ही साथ ये मिरर के बिहाइंड में बनी, पोजीशन अगर मैं आपसे पूछूं बनी कहाँ पे है, तो ना ये पी पे बनी है, बी पे भी नहीं है, एफ पे भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो ये कहाँ हो गई, बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर हो गई, ठीक है। साथ ही साथ देखिए जितना हमारा ऑब्जेक्ट था उससे कहीं ना कहीं बड़ी ही बनेगी, तो ये क्या हो गई, मैग्नीफाइड इमेज हो गई। तो बच्चों यहाँ पे हमने अभी तक इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है। अब देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के प्रैक्टिकल यूजेस क्या क्या हैं। लेकिन उससे पहले ये आपको चार्ट दे दिया गया है, चार्ट में बच्चों कुछ भी नया नहीं है, जो 6 कंडीशंस हमने पढ़ी हैं उनको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज़ बड़ा है छोटा है कैसा है, पॉइंट साइज्ड है, और नेचर ऑफ इमेज, रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है,
ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी कंडीशंस आपको टेबल में बना के दे दी गई। अब बच्चों देखते हैं यूजेस कि कॉनकेव मिरर हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो बच्चों कॉनकेव मिरर अगर हम बात करें तो यूज़ करते हैं अपने शेविंग मिरर्स में, टॉर्च में, सर्च लाइट्स में एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स में। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बच्चों इनका फोकस बहुत अच्छा होता है और हमें पता है कि स्ट्राइक करने के बाद जैसे लाइट जो है वो स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अगर पास हो रही है, अगर यहाँ से लाइट निकल रही है फोकस से और ये स्ट्राइक करेगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी लाइट अगर देखिए यहाँ से जा रही है, ये लाइट जैसे कि मान लेते हैं अगर जा रही है और ये मिरर पे स्ट्राइक कर रही है तो उसके बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जैसे कि हमने पैरेलल भेजा तो फोकस से पास होते हुए जा रही है, अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल बन जाएगी। तो ये पैरेलल जो बन जाती है इसकी वजह से क्या होती है, लाइट बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, पैरेलल लाइट्स है ना, ये पैरेलल हो जा रही है तो ये क्या होगी, लाइट बहुत दूर तक जाएगी। तो हम जिससे टॉर्चेस में भी यूज़ करते हैं या सर्च लाइट या व्हीकल की हेडलाइट में भी सेम फिनोमेना होता है जो कि टॉर्च में होता है कि व्हीकल की हेडलाइट भी सीधी हेडलाइट जो होती है सीधी लाइट छोड़ती है, बहुत दूर तक जाती है वो सीधी लाइट कैसे बनती है, कॉनकेव मिरर की हेल्प से बनती है। तो कॉनकेव का जो फ्रंट मिरर होता है, सॉरी व्हीकल का जो फ्रंट मिरर होता है जो आगे की तरफ लगा हुआ होता है जिससे लाइट निकलती है, वैसे तो शीशा होता है जिससे लाइट निकलती है, लेकिन पीछे मिरर जो लगा हुआ होता है उससे रिफ्लेक्ट होकर तब इस शीशे से पास होती है लाइट। तो ये आपके व्हीकल हेडलाइट्स में भी कॉनकेव मिरर का ही यूज़ होता है। डेंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं टू मैग्नीफाई द टीथ, या जो भी हमें देखना है वो मैग्नीफिकेशन के लिए। शेविंग मिरर में भी बच्चों इसीलिए यूज़ होता है जिससे कि मैग्नीफिकेशन ईजिली हो जाए कॉनकेव मिरर्स के हेल्प से जो भी हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे टू गेट ए लार्ज इमेज ऑफ द पेशेंट टीथ इन सोलर फर्नेसेस टू कंसनट्रेट हीट। ये हीट को कंसनट्रेट भी करते हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं आपके डाइवर्जिंग। तो कॉनकेव कन्वर्जिंग होते हैं तो यहाँ पे कन्वर्ज करते हैं लाइट को एक जगह पे कंसंट्रेट करा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे यूजेस। अब बच्चों नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। अगर कहीं भी आपको इस वीडियो में बच्चों डाउट आया है तो आप कमेंट करिए, कोई भी कंसेप्ट आपको या कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।